नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सब हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। सोनम वांगचुक का अनशन 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है। डॉक्टरों की गंभीर चेतावनी के बीच सोनम वांगचुक ने पीएम मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्षी नेताओं के साथ देशवासियों को संदेश दिया है। सिर्फ वांगचुक ही नहीं, आज की सुर्खियां राजनीति और व्यवस्था दोनों की पोल खोलेंगी। चाहे शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार हो, राम मंदिर के चढ़ावे में हेरा फेरी का गंभीर आरोप हो या फिर हॉर्मोज में भारतीय की मौत के बाद भड़का नया अंतर्राष्ट्रीय तनाव। बुलेटिन में जानेंगे देश और दुनिया की सभी जरूरी खबरें, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। अब आपको हमारी खबरें देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप आज ही सत्य हिंदी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लें। इस ऐप पर आप हमारा हर न्यूज बुलेटिन बहुत आसानी से देख सकते हैं और YouTube के हमारे सारे खास शो भी आपको यहीं मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट की सारी खबरें भी इसी ऐप पर मौजूद हैं। यानी अब सब कुछ बस आपके एक क्लिक पर उपलब्ध है। तो अभी ऐप स्टोर पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड कर लें। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। वांगचुक का 70वें दिन अनशन जारी, डॉक्टरों की चेतावनी, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। वांगचुक बोले, इस्तीफा तो बस एक शुरुआत है, जवाबदेही जरूरी। वांगचुक बोले, सभी दल आंदोलन में शामिल हो, आदिवासियों से भी की अपील। नदी से निकले 90 टन कपड़े, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म के नाम पर नदी प्रदूषित ना हो। हॉर्मोज हमले में भारतीय चालक दल सदस्य की मौत, 6 भारतीय घायल। अब शुरुआत करते हैं सोनम वांगचुक की 17वें दिन जारी भूख हड़ताल से। सोनम वांगचुक के 16 दिन के अनशन के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्वास्थ्य खतरे की चेतावनी दी है। आंदोलन से जुड़े लोग लगातार चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। बताया गया है कि वांगचुक सिर्फ नमक मिला पानी पी रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआत में शरीर जमा ऊर्जा इस्तेमाल करता है, उसके बाद शरीर चर्बी से ताकत लेने लगता है, लेकिन तीसरे हफ्ते में खतरा तेजी से बढ़ जाता है। तब शरीर मांसपेशियों से भी ऊर्जा लेने लगता है। इसका असर दिल पर भी पड़ सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक कमजोरी लगातार बढ़ती जाती है। चलना फिरना भी मुश्किल होने लगता है। लंबे अनशन से किडनी और दूसरे अंग भी प्रभावित हो सकते हैं। शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अनशन खत्म करना भी आसान नहीं होगा। खाना धीरे धीरे और डॉक्टरों की निगरानी में शुरू करना होगा। फिलहाल वांगचुक का अनशन जारी है। वहीं सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस ने सोनम वांगचुक के अनशन पर सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। पार्टी ने उनकी बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि वांगचुक के अनशन को 16 दिन हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार अब तक बातचीत के लिए आगे नहीं आई। पवन खेड़ा ने अन्ना हजारे के आंदोलन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय कांग्रेस सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना था। उनके मुताबिक तत्कालीन मंत्री विलासराव देशमुख ने अन्ना हजारे से मुलाकात की थी। लोकपाल मुद्दे पर बातचीत भी हुई थी। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा सरकार वही संवेदनशीलता नहीं दिखा रही। पवन खेड़ा ने कहा कि जो भी मोदी से सवाल पूछे वो देश विरोधी हो जाता है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो 20 जुलाई को खुद दिल्ली जाकर प्रदर्शनकारियों से मिलेंगे। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से भी अपील की कि वो छात्रों की आवाज उठाने के लिए आंदोलन में शामिल हो। ये प्रदर्शन प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों और नीट यूजी पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कई विपक्षी दलों ने नेताओं ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस ने अभी आधिकारिक समर्थन नहीं दिया है, लेकिन राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दों को लेकर अलग अलग अभियान शुरू किया है। बीजेपी ने विपक्ष पर इस मुद्दे को राजनीतिक बयान बनाने का आरोप लगाया है। सोनम वांगचुक ने कहा है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, जवाबदेही और शिक्षा सुधार जरूरी है। वांगचुक ने प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की आवाज सुने। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से भी आंदोलन में आने की अपील की। वांगचुक ने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति का इस्तीफा काफी नहीं होगा, लेकिन जवाबदेही तय होने की शुरुआत वहीं से होगी। उनका कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती है। उन्होंने कहा कि नकल से बने डॉक्टर और इंजीनियर्स समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। वांगचुक ने कहा कि ईमानदारी की कीमत कम होती जा रही है। उनका मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है। उन्होंने मांग की कि संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा हो। साथ ही शिक्षा सुधार में छात्रों और विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए।
सोनम वांगचुक ने सभी दलों से आंदोलन में आने और सरकार से संवाद की अपील की। उन्होंने कहा ये किसी एक पार्टी का मंच नहीं। वांगचुक ने उम्मीद जताई कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत सभी नेता आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर नेता नहीं आए तो जनता खुद फैसला करेगी। उनके मुताबिक ये आंदोलन राजनीति से ऊपर है। वांगचुक ने सीजेपी के साथ जुड़ने पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले संगठन के बारे में पूरी जानकारी ली, उनसे बातचीत भी की, इसके बाद ही साथ आने का फैसला किया। वांगचुक ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यह आंदोलन निजी फायदे के लिए है। उन्होंने कहा भविष्य में राजनीति करना हर व्यक्ति का अधिकार है। सोनम वांगचुक ने लोगों से एक दिन का उपवास रखकर आंदोलन का साथ देने की अपील की। इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे आंदोलन में भीड़ को लेकर सवाल पूछा गया कि सोशल मीडिया पर समर्थन ज्यादा दिख रहा है लेकिन जमीन पर भीड़ कम क्यों। इस पर वांगचुक ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं। उनके मुताबिक हर दिन 5 से 7 हजार लोग आंदोलन में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि संख्या उम्मीद से ज्यादा नहीं है लेकिन इतनी कम भी नहीं कि चिंता हो। वांगचुक ने लोगों से आंदोलन में साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक दिन का उपवास रखकर समर्थन दिखाएं। उनके मुताबिक जब लोग इस संघर्ष का दर्द महसूस करेंगे तब सरकार तक इस मुद्दे की गंभीरता और मजबूती से पहुंचेगी। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। पवित्र नदी में 90 टन कपड़ा, हाईकोर्ट सख्त हुआ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। आयात बढ़ा, भारत का व्यापार घाटा 5 महीने में सबसे ज्यादा। और हॉर्मुज में तेल टैंकरों पर हमला, भारतीय की मौत। तामिराबरानी नदी में भारी गंदगी मिलने पर मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। ये तमिलनाडु की पवित्र नदियों में गिनी जाती है। सफाई के दौरान चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। नदी में से करीब 90 टन कपड़ा निकला। इसके अलावा 1385 किलो प्लास्टिक, 374 किलो नैपकिन, डायपर, 220 किलो शीशे की बोतलें और 115 किलो चप्पलें भी मिली। मामला मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच पहुंचा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गहरी चिंता जताई। अदालत ने कहा कि धर्म के नाम पर नदी को प्रदूषित करने का अधिकार किसी को नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता लोगों के स्वास्थ्य से ऊपर नहीं हो सकती। अगर कोई परंपरा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है तो उसे रोका जा सकता है। अदालत ने कहा कि नदियों और जल स्रोतों की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सभी से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यूपी सरकार की एसआईटी से जांच की पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। सरकार की ओर से बताया गया है कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश की जाएगी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने कथित चंदा चोरी की जांच सीबीआई से कराने और ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की सीएजी जांच की मांग की है। याचिकाओं में श्रद्धालुओं के हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग भी की गई है। अब एसआईटी रिपोर्ट के बाद मामले की आगे की दिशा तय होगी। आयात में तेजी बढ़ोतरी से भारत का व्यापार घाटा 5 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। ताजा सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। जून में व्यापार घाटा बढ़कर 30 अरब डॉलर से ज्यादा रहा। इस दौरान निर्यात भी बढ़ा लेकिन आयात उससे कहीं और तेज रफ्तार से बढ़ा। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कच्चे तेल की खरीद में हुई। इसके अलावा उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनों का आयात भी बढ़ा। महंगे कच्चे तेल का असर सीधे आयात बिल पर दिखा। खाद की खरीद भी करीब 3 गुना बढ़ गई। हालांकि सोने का आयात में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। वहीं चांदी का आयात काफी घट गया। कुछ दूसरे सामानों का आयात भी कम रहा। इसके बावजूद कुल आयात लगातार बढ़ता गया रहा। यही वजह है कि व्यापार घाटा और ज्यादा बढ़ गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तेल टैंकरों पर हमले में एक भारतीय की मौत हो गई। यूएई ने इस हमले का आरोप ईरान पर लगाया। हमला 2 तेल टैंकरों पर हुआ। दोनों टैंकर हॉर्मुज से गुजर रहे थे। यूएई के मुताबिक मिसाइलों से हमला किया गया। एक भारतीय चालक दल सदस्य की जान चली गई। 8 लोग इस हमले में घायल हुए। इनमें 6 भारतीय और 2 यूक्रेन के नागरिक हैं। 4 घायलों की हालत गंभीर बताई गई। हमले के बाद दोनों टैंकरों में आग लग गई। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। यूएई ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। हॉर्मुज में टैंकर हमले के बाद ईरान ने कहा कि जहाजों ने उसकी चेतावनी नहीं मानी। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि दोनों टैंकरों को कई बार चेतावनी दी गई लेकिन उन्होंने उन चेतावनियों को नहीं माना। ईरान का कहना है कि जहाजों ने अपना नेविगेशन सिस्टम भी बंद कर दिया था। इसके बाद वो एक खतरनाक रास्ते से आगे बढ़े। ईरान के मुताबिक इस रास्ते पर पहले से खतरा मौजूद था। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कंट्रोल को लेकर अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने है। शुरुआत ट्रंप के नए ऐलान से हुई। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज से गुजरने वाले हर माल पर शुल्क लगेगा।
उन्होंने 20% शुल्क लेने की बात कही। ट्रंप का दावा है कि सुरक्षा की कीमत चुकानी होगी। इसके जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हॉर्मुज का असली रक्षक हमेशा ईरान रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 20% शुल्क बहुत ज्यादा है। साथ ही बोले अगर शुल्क होगा तो ईरान उचित रखेगा। इस बीच अमेरिकी सेना ने नया कदम उठाया। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी फिर शुरू करने का ऐलान किया। अमेरिकी सेना ने जहाजों के लिए नई चेतावनी भी जारी की। दूसरी ओर ईरान अपने अधिकार का दावा कर रहा है। उसका कहना है कि अंतिम समझौता उसके पक्ष में है, जबकि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दे रहा है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.